हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10th का आपका केमिस्ट्री लेकर आए हैं। जब बोर्ड पे देखिएगा आपका केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगा। आज का मोटिवेशनल है, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए। कहता बड़ी से बड़ी समस्या छोटी लगने लगती है जब आपकी इच्छा शक्ति क्या हो, बड़ा हो। इच्छा शक्ति हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहला लिखिएगा, आज हम लोग डे चलेंगे, केमिस्ट्री का डे नंबर 6 चल रहा है। डे नंबर 6 में पढ़ेंगे। लिखिएगा, ये आपका है संयोजन। क्या लिखा है, संयोजन लिखा है। संयोजन, संयोजन को इसको क्या लिखेंगे तो देखिएगा, 2H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। देखिए 2H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो लिखेगा 2H2O होगा। इसका अभिक्रिया करेगा तो इतना होगा। लिखो वियोजन या अपघटन। लिखिएगा वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन, अपघटन, वियोजन या अपघटन। तो इसका होता है CaCO3, CaCO3। तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो CaO प्लस CO2 होगा। देखिएगा, कहता वियोजन या अपघटन किसके बारे में कह रहा है, तो वियोजन और अपघटन के बारे में। कहता CaCO3 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो CaO प्लस CO2 बनेगा। आगे प्रश्न से देखिएगा, आगे प्रश्न को विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन आगे क्या दिया है, विस्थापन दिया है। विस्थापन का होता है CuSO4 प्लस Fe, कहता विस्थापन CuSO4 प्लस Fe से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो लिखेगा FeSO4 प्लस Cu बनेगा। प्लस क्या बनेगा, तो Cu। कहता विस्थापन अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe से अभिक्रिया करेगा तो FeSO4 प्लस Cu बनेगा। आगे लिखेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। लिखेगा, लिखिए बोर्ड पे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए क्या दिया केमिस्ट्री में, कहता ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लिखेगा आंसर में, यहां से लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के साथ साथ, जिसमें उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, साथ साथ ऊष्मा का उपसर्जन होता है, ऊष्मा का उपसर्जन होता है, ऊष्मा का उपसर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। यह ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी कहलाता है, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ऊष्माक्षेपी कहलाता है। जैसे कोयला, जैसे कुछ हो जाएगा, तो जैसे हो जाएगा तुमको कोयला, जैसे क्या होगा, कोयले, जैसे कोयले, कोयले का होता है C प्लस O2 से अभिक्रिया करेगा तो CO2 प्लस ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है, तो ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा। देखिएगा इसका पूरा ध्यान से समझिएगा। कहता ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है जैसे कोयला, जैसे कोयला, कोयला का होता है CaO2 से अभिक्रिया करेगा तो CO2 प्लस ऊष्मा निकलेगा। CO2 प्लस क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। आगे देखिएगा प्रश्न है CH4 प्लस O2,
CH4 प्लस O2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा, तो लिखेगा CO2 प्लस H2O से अभिक्रिया करेगा तो ऊष्मा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो ऊष्मा प्राप्त होता है। ऊष्मा प्राप्त होता है, क्या होता है, तो ऊष्मा प्राप्त होता है। क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होता है। आगे है श्वसन। हम लोग के तीसरा लिखेगा श्वसन। किसके बारे में, तो श्वसन के बारे में। किसके बारे में, श्वसन के बारे में लिखेगा तो C6H12O6 प्लस C6O2 से अभिक्रिया करेगा बाबू। देखो श्वसन C6H12O6 और 6O2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो लिखना 6CO2 प्लस 6H2O ऊष्मा मिलता है। क्या मिलता है, तो ऊष्मा मिलता है। क्या मिलता है, ऊष्मा मिलता है। ऊष्मा मिलता है। क्या मिलेगा, तो ऊष्मा मिलेगा। अब देखिएगा श्वसन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब लिखेगा हम लोग, देखिएगा बोर्ड पे, आगे बोर्ड पे हाथ से देखिएगा, लिखिएगा श्वसन क्रिया। श्वसन हो गया। आगे लिखेगा श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। लिखेगा श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जरा बोर्ड पे ध्यान से गौर करिएगा। अभिक्रिया है, देखिए कहता श्वसन बाबू क्या बारे में, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आंसर में लिखेगा, आंसर में यहां से लिखेगा श्वसन किस प्रकार के, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह ऊष्मा यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहता श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में लिखेगा आप लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया है ऊष्माशोषी। लिखेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया भाई, अभिक्रिया कहता क्या से, देखेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो लिखेगा वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया। कहता वह रासायनिक अभिक्रिया, कहता वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप और श्वसन हो। जिसमें क्या हो, तो जिसमें ताप और श्वसन हो। ताप और क्या हो, ताप और श्वसन हो। जिसमें ताप और श्वसन हो, शोषण हो। ताप और शोषण, ऊष्मा अवशोषण हो, ऊष्मा अवशोषण हो, ऊष्मा का अवशोषण हो, अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा हो अवशोषण हो, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। लिखेगा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे भाई लिखो, छोड़ो, जैसे देख लिखो, जैसे क्या, जैसे लिखना CaCO3 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो ऊष्मा बनेगा। क्या बनेगा, ऊष्मा। CaCO3 से अभिक्रिया करें तो ऊष्मा। एक बार लिखेंगे CaO प्लस CO2, लिखेंगे CaO प्लस CO2,
CaO प्लस CO2 होगा। आगे लिखेगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। आगे प्रश्न को हम लोग देखेगा और लिखेगा भाई रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कैसे बनेगा, एकदम बोर्ड एग्जाम में छपेगा। लिखेगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स का चीज रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिएगा कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लिखेगा आंसर में लिखेगा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो। लिखना ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो। कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ हो तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे रेडॉक्स क्या कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भाई जैसे छोड़ो इसको लिखो। जैसे CuO प्लस H2 कहता है CuO प्लस H2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो लिख लेना Cu प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा। तो देखिएगा एकदम बनेगा CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2 बनेगा। एकदम छपने वाला है 24 एग्जाम में। आगे प्रश्न को लिखेगा। आगे लिखेगा ऑक्सीकरण अपचयन चयन का अवकरण और उपचयन के बारे में बताइए। लिखेगा ऑक्सीकरण क्या है। देखिए ऑक्सीकरण और उपचयन कहता ऑक्सीकरण एवं उपचयन अवकरण एवं अपचयन के बारे में बताइए। क्या कर रहा है। अवकरण और या अपचयन के बारे में बताइए। अपचयन के बारे में बताइए बाबू। कैसे होगा क्या होगा। देखिएगा आपका एकदम फिक्स है आएगा ही क्वेश्चन आगे। तो लिखेगा यहाँ पे इसमें लिखेगा ऑक्सीकरण का योग। पहला लिखेगा ऑक्सीकरण का योग होता है। क्या होता है। ऑक्सीकरण का योग होता है। क्या होता है। ऑक्सीकरण का योग होता है। दूसरा लिखेगा हाइड्रोजन का वियोग होता है। दूसरा क्या होता है। तो लिखते हैं हम लोग हाइड्रोजन का वियोग होता है। हाइड्रोजन का वियोग होता है। वियोग होगा हाइड्रोजन के क्या होगा। तब वियोग होगा। आगे लिखेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तीसरा में लिखेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इधर लिखेगा तो लिखेगा ऑक्सीजन का वियोग होगा। पहला लिखेगा ऑक्सीजन का क्या होगा। ऑक्सीजन का वियोग होगा। क्या होगा। ऑक्सीजन का वियोग होगा। दूसरा क्या होगा। हाइड्रोजन का सहयोग होगा। दूसरा क्या होगा। तो लिखेंगे हाइड्रोजन के सहयोग होगा। हाइड्रोजन क्या होगा।
होगा। और तीसरा लिखेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण होगा। तीसरा में क्या होगा तो लिखेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन के क्या होगा तो ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन के क्या होगा तो ग्रहण होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे प्रश्न को हम लोग चलते हैं। देखिएगा इसका समझा रहे पहले ऑक्सीकरण अवकरण। अब ऑक्सीकरण उपचयन अवकरण अपचयन के बारे में बताइए। तो देखिएगा ऑक्सीकरण का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है रे बाबू। लिखेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। लिखेगा हाइड्रोजन का वियोग, पहला हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का सहयोग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन को क्या करना तो ग्रहण करना। आगे प्रश्न को देखा जाए। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग को देखा जाएगा और बताया जाएगा क्या होगा नहीं होगा। तो लिखेगा, लिखे दो, लिखेगा ऑक्सीकरण या उपचयन की परिभाषा लिखे। लिखेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, या उपचयन कहता है ऑक्सीकरण या उपचयन का परिभाषित करे। परिभाषा दे, क्या करे परिभाषा। तो आंसर लिखेगा, आंसर लिखेगा। देखिए ऑक्सीकरण या उपचयन का परिभाषा दे तो लिखेगा आंसर यहां से, आंसर में लिखेगा जिस, लिखेगा जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का सहयोग, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सहयोग क्या होगा भाई ऑक्सीजन का सहयोग और हाइड्रोजन का वियोग। और क्या बोल रहा है हाइड्रोजन का, क्या बोल रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का वियोग बोल रहा है। हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन के क्या बोल रहा है तब वियोग। हाइड्रोजन का वियोग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण क्या कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं भाई। जैसे जैसे बोला जाए तो हम लोग देखते हैं, जैसे CuO प्लस H2 एक साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा तो लिखेगा Cu प्लस H2O, ये अभिक्रिया करेगा